हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर विलेज वाली टीचर पर। तो हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहे थे। बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य पढ़ चुके थे हम। तो बीएस ब्लूम ने 1954 में, ध्यान रखेंगे, बीएस जो ब्लूम है, बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम भी बोलते हैं। इन्होंने जो अपने उद्देश्य दिए थे, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने 3 टाइप से किया था। नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है। नंबर 2 भावात्मक उद्देश्य। नंबर 3 था क्रियात्मक उद्देश्य। तो जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने ज्ञानात्मक उद्देश्यों के बारे में पढ़ लिया था। इन्होंने 6 चीज़ें बताई थी, ठीक है। 3 निम्न सतर में आएगी, 3 चीज़ें निम्न सतर में थी। एक बार रिकैप करवा देती हूँ मैं, ठीक है। 3 चीज़ें निम्न सतर की थी, 2 चीज़ें मध्यम सतर की थी और एक जो चीज़ थी वो क्या थी, उच्च सतर की थी। यानी जो मूल्यांकन पढ़ा हमने वो उच्च सतर का था। यहाँ निम्न सतर पर हमने बीएस ब्लूम ने जो 1954 में जो अपना कंसेप्ट दिया, वहाँ इन्होंने पहले बोला कि बच्चे को ज्ञान दो, नॉलेज करवाओ, शब्दों की, अक्षरों की पहचान करवाओ, अल्फ़ाबेट की पहचान करवाओ। उसके बाद क्या है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करवाई। उसके बाद जो बच्चे को समझ पैदा हुई, जो समझ विकसित हुई बच्चे को, उसके बाद क्या है, बच्चा अनुप्रयोग करके देखेगा, उसे अप्लाई करेगा अपने वास्तविक जीवन में, दैनिक जीवन में। तो ये 3 लेवल निम्न सतर पर है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज हो गया, नॉलेज के बारे में हमने पढ़ा, ज्ञान, ठीक है। दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग, ये बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य के लो लेवल है। उसके बाद क्या है, अप्लाई किया बच्चे ने, ठीक है, अप्लाई किया बच्चे ने अपने दैनिक जीवन पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, मध्यम सतर की बात की थी हमने। मध्यम सतर में बच्चे ने क्या किया, पहले तो हर चीज़ को एनालाइज करके देखा, ठीक है। हर चीज़ को छोटे छोटे भागों में बांटा, एनालाइज किया बच्चे ने, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, उसे सिंथेसाइज कर दिया गया, सिंथेसाइज कर दिया गया, ठीक है। फिर जो छोटे छोटे भाग हुए उनको जोड़ दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। ये दोनों लेवल क्या है, संश्लेषण और विश्लेषण, एनालाइसिस एंड सिंथेसाइसिस, मध्यम सतर के भाग रहे बीएस ब्लूम के। नंबर फिर लास्ट में आता है उच्च सतर। ये टैक्सोनॉमी, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इन्होंने जो बुक लिखी इसमें बताया गया। फिर लास्ट में क्या है, इवेलुएशन किया जाता है। इवेल्युएशन वो भी 2 तरह के लोग करते हैं। एक तो जो उसका स्कूल टीचर है वो करेगा, और दूसरा क्या है, बाहरी टीचर। दोनों टीचर क्या है, सेम तरीके से सेम रिजल्ट आना चाहिए, तभी हम वहाँ बात करेंगे कि बच्चे ने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। यानी जो हमारा ध्येय था, हमारा जो उद्देश्य था, ठीक है, हमारा जो गोल था वो हमने अचीव कर लिया है, ये बात रही। फिर क्या हुआ, इन्होंने 1954 में जो ये कंसेप्ट दिया था, फिर इसको चेंज किया, ठीक है। 1 मिनट यहीं लिख देती हूँ, शायद आपको दिख भी रहा होगा। फिर क्या है, इन्होंने चेंज किया 2001 में इन्होंने चेंज किया। तो ये जो नॉलेज लेवल है ना पहला, इसकी जगह इन्होंने कर दिया रिसीविंग, ठीक है। रिसीविंग मीन्स आग्रहण, यानी बच्चा टीचर को सुनेगा, रिसीव करेगा। टीचर किसी भी कंसेप्ट पर बता रहा है, बातें कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा क्या है, रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद ये चेंज का बता रही हूँ मैं, बीएस ब्लूम ने जो 2001 में अपना सिद्धांत था ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसमें जो चेंज किया था, जो नॉलेज की जगह पर इन्होंने पहला कंसेप्ट क्या रखा, निम्न लेवल का, रिसीविंग। यानी जो टीचर बताता जा रहा है, बच्चा रिसीव करता जा रहा है, और उस रिसीव करने के बाद बच्चा क्या है, उसे फिर से, बीएस ब्लूम कहते हैं कि उसे फिर से क्या है, बच्चा रिकॉल कर सके, ठीक है। यानी
रिकॉल कर सके, पुनः स्मरण कर सके, जब भी उसको नीड हो टीचर ने बता दिया और उसे वो कंसेप्ट आना चाहिए। और रिसीव कर लिया बच्चे ने, आग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया, एक ही बात है। फिर जब भी बच्चे को टाइम आए, एग्ज़ाम का टाइम है, जब भी बच्चे से पूछा जाए तो वो तुरंत रिकॉल कर सके और बता सके उस कंसेप्ट को। एक तो ये चीज़ चेंज की थी, नॉलेज के जगह रिसीविंग कर दिया था इन्होंने। फिर लास्ट में इवेलुएशन तो रखा है इन्होंने और एनालाइसिस, सिंथेसाइज को हटा दिया भाई, ठीक है। ये जो पांचवा है, 1 2 3 4 5, जो पांचवा प्रयास है ना, इसको हटा दिया इन्होंने, सिंथेसाइज को हटा दिया, ठीक है। और इसकी जगह इवेल्युएशन के बाद इन्होंने क्या दिया, लास्ट जो स्टेज दी छठा, इसने बताया क्रिएट। क्रिएट यानी रचना। अब बच्चे का इवेल्युएशन कर लिया हमने, ठीक है, कि बच्चे ने ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति कर ली है, बच्चा उद्देश्य की प्राप्ति कर चुका है। उसके बाद क्या है, बच्चे के का एक नया विचार बन जाता है, बच्चा यहाँ क्रिएट करने लगता है, ठीक है। नए विचार की रचना होती है, यहाँ नए विचार की रचना करना ही क्या है, हमारा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने चीज़ों को रिसीव किया है, फिर समय आने पर उसने रिकॉल भी किया है, ठीक है। और लास्ट वाले स्टेज में क्या है, बच्चा क्रिएट कर रहा है, नए विचार की रचना कर रहा है और उस नए विचार को फिर बच्चा क्या है, अपने वास्तविक जीवन में नए विचार को वास्तविक जीवन में क्या है, वास्तविक जीवन में लागू कर देगा, वास्तविक जीवन में लागू कर देगा, ठीक है, लागू कर देगा। ये दो ही चीज़ें इन्होंने क्या है, फेरबदल की थी। रिवाइज्ड जो टैक्सोनॉमी आई थी, एक तो नॉलेज की जगह रिसीविंग कर दिया, यानी टीचर बताता जा रहा है, बच्चा उन चीज़ को ग्रहण करता जा रहा है और जब भी समय आए उन्हें क्या कब कैसे यूज करना है आने वाले भावी जीवन में, ठीक है, फिर पुनः स्मरण कर पाए, रिकॉल कर पाए। फिर क्या है, जो संश्लेषण था उसको हटा दिया और फिर उसकी जगह जो लास्ट में इवेल्युएशन आ गया 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर हमारा क्रिएटिंग हो गया, ठीक है, रचना। यानी बच्चा क्या है, नए विचार का सृजन कर लिया बच्चे ने, उद्देश्य की प्राप्ति हो गई और उसको क्या है, उसने वास्तविक जीवन में अप्लाई कर लिया और हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं पर मैं बता दूंगी 6 के 6 नंबर को, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि रिवाइज जो टैक्सोनॉमी थी ब्लूम की, बेंजामिन बीएस ब्लूम की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब इन्होंने चेंज किया तो पहले कौन सी चीज़ आ गई थी, निम्न स्तर पर रिसीव करना, टीचर बोलता जा रहा है और बच्चा मूक दर्शक की तरह रिसीव करता जा रहा है। तो एक बार सीक्वेंस देख लीजिए, यहाँ जो ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला क्या है, रिसीविंग यानी आग्रहण, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेम चीज़ रहेगी, फिर क्या है दूसरा, अंडरस्टैंडिंग। यहाँ इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग यानी बोध। बच्चे को अब पता है कि उसने क्या कब कैसे सीखा है, उन चीज़ को समय आने पर कैसे यूज़ करना है पूरी तरह से समझ चुका है यहाँ बच्चा। फिर क्या है, अप्लाई करना है आगे आने वाले समय में, समय के हिसाब से सही प्रयोग करना है। फिर क्या है, एनालिसिस या एनालाइजिस भी बोल सकते हैं, विश्लेषण हो गया ये, अप्लाई हो गया, प्रयोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनुप्रयोग किया उसने जीवन में। नंबर 5 पर इवेल्युएशन, मूल्यांकन, मूल्य का अंकन, मूल्यांकन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिंग यानी रचना हो गई, बच्चे ने नई चीज़ सीख ली, अब नए विचार बच्चे में आ गए। तो जो 2001 में इन्होंने चेंज किया था, वो फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य ये रह गए थे 6, ठीक है। एक चीज़ हटा दी, दो चीज़ हटाई और 2 चीज़ें नई जोड़ दी, ठीक है। नॉलेज को हटाया और क्या है, सिंथेसाइज को हटाया, सिंथेसिस को हटा दिया और ये 2 चीज़ें नई जोड़ दी, ठीक है। अब ये याद रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को अच्छे से समझानी है, चीज़ें समझ आ रही है और समझ में आई है तभी वो जीवन में, वास्तविक जीवन में अप्लाई कर पाएगा। फिर है एनालाइजिस, ठीक है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन, क्रिएटिंग, रचना, नए विचार का निर्माण हो जाता है। अब इन्होंने बीएस ब्लूम ने 3H की चर्चा की, ठीक है।
इन जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों को 3H भी माना जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो हेड से जुड़ते हैं हमारे, ये BS ब्लूम का कहना है, ठीक है। और जो भावात्मक उद्देश्य है हमारे, भावात्मक उद्देश्य हार्ट से जुड़ते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे क्रियात्मक उद्देश्य हैं ये हैंड से जुड़ते हैं, यानी यहाँ जो स्किल्स करते हैं हम हैंड्स के माध्यम से करते हैं। भावात्मक उद्देश्य हार्ट से जुड़ेंगे और जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो हमारे हेड से जुड़े होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम उसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम भावात्मक उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। 5 एस्पेक्ट है, एक बार मोटी मोटी रिवीजन कर लेंगे, वहाँ से हमारा कवर हो जाएगा, इतना डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। हेड 3H का मतलब है पहला हेड, हेड से जुड़ा है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है। ज्ञानात्मक यानी ज्ञान ले रहे तो हमारा मस्तिष्क इन्वॉल्व है, हमारा माइंड काम कर रहा है। हार्ट, हार्ट क्या है हमें पता है, हमारी भावनाओं से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्रियात्मक यानी साइकोमोटर उद्देश्य, ठीक है। हेड, हार्ट, हैंड से जुड़ा हुआ है। तो बाय बाय गाइज, हैव ए नाइस डे, टेक द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।